चिंतन जितना प्रत्यक्ष रूप से मुझे सतोपंच में हुआ, ठीक वैसा ही चिंतन उस मंदिर में भी हुआ, नीलकंठेश्वर महादेव में। आप उस वर्ष के उस शिवलिंग को और उतने भव्य शिवलिंग को, अद्वितीय शिवलिंग को देखें और शिवलिंग के साथ साथ आप मंदिर में बैठते हैं। मंदिर पत्थरों का बना हुआ, पत्थरों को गुफा की तरह, और गुफा में अंदर जाते हैं तो गुफा करीब 10-11 फीट तो बिल्कुल ऐसी है जो आदमी सरक करके अंदर जाता है, बस ऐसा समझ लीजिए। पूरा आदमी खड़ा होकर तो बैठ करके भी नहीं जा सकता, करीब कोई सरक करके जाता है। और आगे इतना बड़ा भूखंड खुला हुआ कि उस मंदिर है, शिवलिंग है और भव्य अद्वितीय, ऊपर से आकाश खुला हुआ है। मगर वहां पर भी उसी देवी का चिंतन और विचार और धारणा ही निकलती है। उस एंग रींग क्लींग, देखिए अब आपकी इसकी उच्चारण ध्वनि, एंग रींग क्लींग में ग की ध्वनि के साथ उसकी बात नहीं, यदि आप जाएं तो उस भाषा को आप भी सुन सकते हैं, उन वेद की ऋचाओं को, उस चिंतन को। यदि आपको मार्कंडेय पुराण के श्लोक याद है तो उसका अन्वय आपके कानों में पड़ेगा तो आपको समझ आएगा कि ये कहां से आवाज आ रही है। आप बाहर खड़े होंगे तो कोई आवाज नहीं कर रहा है। अणिमादि सिद्धियां कोई बहुत गोपनीय सिद्धियां नहीं है, मगर यदि आप रोज 10 मिनट का प्रैक्टिस करें और देखें तो आप अपने आप में निरंतर रोग मुक्त होते जा रहे हैं, दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उदाहरण दूं कि ये बंबई इसका गवाह है। आज से 6 महीने पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार था, मेरी किडनी बहुत गड़बड़ हो गई। वहां के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरा चेकअप किया और उसका किडनी का ठेठ पूरा ऑपरेशन करके लोहे का इतना टुकड़ा अंदर डाल करके और किडनी का एक पीस बाहर निकाला, जिसको बायोप्सी कहते हैं, और कहा कि आपकी किडनी डैमेज है, यदि आपने थोड़ा बहुत भी काम किया तो किडनी फेल हो जाएगी। मैंने कहा फेल हो जाएगी तो इतने शिष्य हैं, उनको पत्रिका में लिखेंगे भाई कोई किडनी मुझे देता हो तो दे, मैं किडनी वापस लगाऊं तो मुझे तो एक ही जगह 20 किडनियां मिल जाएगी। मैंने उसको कह दिया था डॉक्टर को, मैंने कहा इतनी चिंता तो मुझे जरूरत नहीं है, शिष्य के पास 2-2 किडनियां है, मैं तो मांगूंगा एक किडनी तो वो तो दे ही देगा, नहीं तो ये नहीं देंगे तो सन्यासी से तो दे ही देंगे। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, मगर ऐसा आप करें क्यों, किडनी आपकी करीब 40% डैमेज हो चुकी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 40% डैमेज हो चुकी है तो ठीक है। मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूं। शरीर तो घिसेगा ही, रात दिन काम करेंगे तो शरीर पुर्जे घिसेंगे। उसके बाद मैंने इसी क्रिया को वापस किया, बीच में छूट गया था और छूट गया करीब 15 साल से। मैंने रोज सुबह उठा और रोज सुबह उठ करके 7, 7:30 बजे उठ करके ऊपर छत पे बैठ जाता, शीतलीकरण क्रिया करता, और शीतलीकरण क्रिया के माध्यम से, और मुझे कोई रोग था ही नहीं, यह रोग था और किडनी कुछ गड़बड़ थी। और अभी मैं करीब महीने भर पहले गया उस डॉक्टर के पास, मैंने कहा तुम वापस मेरा एक्सरे लेकर के देखो। उन्होंने कहा कि अब 45-50 डैमेज हुई होगी, धीरे धीरे होती है। मैंने कहा वो तो होती है, मगर देख तो लो कितनी हो गई। और वो एक्सरे मेरे पास पड़े हैं, इसमें मेरे किडनी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सारी क्लियर है। वो कह रहे ऐसा कैसे हुआ? मैंने कहा कि ये तो मैं बाद में बताया, नवान मंत्र से हुआ। उन्होंने कहा कि फिर ये मुझे लिखवा दीजिए। मैंने कहा ये लिखाने की क्रिया नहीं है, ये चिंतन क्रिया। मेरे सामने दोनों स्थितियां स्पष्ट हैं। मैंने ये बताया कि हम रोग मुक्त हो सकते हैं। मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं, आप ट्राई करके देख लीजिए। मैं तो आपको कहूं कि आप 2-4 दिन ट्राई करके देखिए, उस चम्मच को हिला सकते हैं कि नहीं हिला सकते। और केवल चम्मच को ही नहीं, घड़ी आपके सामने पूरी घूम रही है, पेंडुलम घूम रहा है, और आप उस एनर्जी को इकट्ठे करके पेंडुलम रुके, गारंटी के साथ रुक जाएगा, 100% रुक जाएगा, डेफिनेटली रुक जाएगा। इतनी शक्ति आप में एनर्जी बनती है, जितना ब्रह्म कमल विकसित होगा उतनी एनर्जी बनेगी। ब्रह्म कमल की एक पंखुड़ी खिलती है तो इतनी ताकत आएगी, और ब्रह्म कमल की तो 1000 पंखुड़ियां होती है। इसका मतलब है कि 1000 क्षमता वाला आपको ताकत आनी चाहिए। ताकत की ये है। यह तो मैंने एक सिद्धि के बारे में एक छोटा सा प्रयोग बताया। यूं तो 8 सिद्धियां हैं, अणिमा है, महिमा है, गरिमा है। समय मिला तो मैं और इसके बारे में समझाऊंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में पूर्णता और सफलता।
ठीक है भाई। देखिए, सवेरे आपने जब मंत्र जाप के लिए सवेरे बैठेंगे तो शीतलीकरण क्रिया के माध्यम से ही नवायण मंत्र का आप अभ्यास जरूर करेंगे, क्योंकि प्रातः जब आप 5 बजे अपने आसन पर आते हैं तो वह सबसे सुंदर बेला है इस शीतलीकरण क्रिया के लिए। निर्वाण रूपम देवीं प्रदेवं किन्नर कतां पूर्वमदैव तुल्यम् हिमवंत रूपमपरं महितान् विहंसी सिद्धि प्रदेयं भगवंत रूपम्। स्वयं भगवती जगज्जननी जगदम्बा अपने आप में ही जो नवार्ण रूपेण है, उनका सारा शरीर और उनका एक रूप विन्यास अपने आप में ही नवार्ण रूप है, जो संपूर्ण लोकों में अपनी विविध सिद्धियों के माध्यम से जो पूरे संसार का भरण पोषण और पूर्णता और सफलता और श्रेष्ठता देने में समर्थ है, ऐसी ही जगत जननी भगवती जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हुआ आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप पूर्ण सिद्धि प्राप्त बने। यह श्लोक मैंने मार्कंडेय सूत्र से लिया है। मार्कंडेय ने 108 उपनिषदों में अत्यधिक महत्वपूर्ण उपनिषद मार्कंडेय उपनिषद है। उपनिषद का मतलब है पास में बैठना, उपनिषद और नजदीक आना। जो कुछ मंत्र हैं, जो कुछ व्याख्याएं हैं, वे सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आती। उन मंत्रों के गूढ़ अर्थ को जब नहीं समझता तो और नजदीक लाने के लिए या उस ज्ञान को और नजदीक पहुंचाने के लिए जिन सूत्रों की रचना की गई उनको उपनिषद कहा गया। उपनिषद का व्याकरणगत अर्थ है बिल्कुल घुटने से घुटना सटा करके बैठने की क्रिया, इसको उपनिषद कहते हैं। और पूरे भारतवर्ष में 108 उपनिषदों की रचना हुई, इसीलिए हमारे माला के मनकों में भी 108 का महत्व है, यज्ञ में भी 108 कुंडों का महत्व है। इसका तात्पर्य है वह माला जब हम गले में धारण करते हैं तो इस बात के लिए धारण करते हैं कि हम 108 उपनिषदों को हृदयस्थ करें, समझें। यह उसका एक चिंतन है, एक विचार है। यदि हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत के तीनों सूत्र, 3 धागे इस बात को बराबर हमें याद दिलाते हैं। और याद दिलाने के लिए ब्रह्म सूत्र है कि हमारे ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मानव ऋण। उन तीनों ऋणों को हमें उतारना है। 24 घंटे हमारे हृदय की धड़कन के ऊपर वे तीनों धागे खड़े रहते हैं। बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहता है और हार्ट हृदय से ऊपर से जाता हुआ हर हृदय की धड़कन के साथ